ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। भगवान की कथा को सुनने के बाद मोह पैदा हो तो समझ लीजिए आपका कथा फलीभूत ना हुआ। तो क्या करें, ऐसा क्या करें? देखो, बीज उसी जमीन में डाला जाता है जो उपजाऊ हो, जहां मिट्टी हो, जहां खाद हो, जहां पानी का साधन हो, जहां छाया ना हो, जहां खरपतवार ना हो। उसी जमीन में बीज डालोगे ना तो बीज पैदा होता है। लेकिन हम तो पत्थर में बीज डाल देते हैं, और दोष किसको देते हैं? बीज को। हम तो इतना सत्संग करते हैं, लेकिन ना कोई शांति नहीं मिल रही है। तो किसकी गलती है? संत की, रामायण की। अच्छा, सत्संग की गलती, ये यज्ञ गलती, अपनी गलती नहीं है। हम गलती दूसरों पे डालते हैं, हम गलती भगवान पे डालते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कभी विचार करना चाहिए, गलती हमारी तो नहीं है, और यदि हमारी गलती है तो उसको दूर करना। हम पहले ही अहंकार से भरे बैठे हैं, हम पहले ही कर्माभिमान, देहाभिमान, स्वताभिमान, इसमें पंचाभिमान में जकड़े हुए हैं।
मैं में लगे हुए हैं, तो भगवान की कथा भी सुनने से लाभ नहीं मिलता, इसको छोड़ना होगा। देखो 3 चीज आज आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपको आज कथा सुनने को ना मिले, लेकिन जीवन भर कभी भी कथा सुनोगे तो कथा सुनने का लाभ कैसे मिलेगा वो जरूर आज बताऊंगा। 3 चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहला कभी भगवान की कथा सुनने जाओ, सत्संग सुनने जाओ, संतों के पास जाओ, अभिमान छोड़ना। और दूसरा हमने कल भी कहा, भगवान के प्रति प्रीति ना हो, भगवान से प्रेम ना हो, भगवान से लगाव ना हो, तो आप कथा सुनोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। जिनहि न प्रिय रघुनाथ कह दिया। भगवान के प्रति प्रीति ना हो तो बिना प्रीति के आपको कथा समझ में ही नहीं आएगी, सुनने के बाद भी नहीं समझ आएगा, विश्वास नहीं होगा। सती ने भगवान का चरित्र सुना, लेकिन फिर भी कह दी ये तो अविवेकी मूर्ख की तरह अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, वो कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे ब्रह्म होगा। ब्रह्म पे ही शंका, भगवान की कथा सुनी, भगवान पे शंका कर दिया। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए, भगवान पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रीति के साथ सुनिए। और तीसरी और अंतिम बात, पहला तो हो गया कि निरहंकार होके सुनना, अहंकार से ना सुने, ना अहंकार से सुनाए, नहीं तो दोनों की गति वैसे ही होगी। ये केवल सुनने वालों के लिए नहीं, सुनाने वालों के लिए भी। चलो आपको सुनने का अहंकार हो ना हो, लेकिन हमको तो जल्दी हो सकता है। हम जहां बैठे हैं वो ज्यादा खतरनाक जगह है, हम सुना रहे हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। सुनाने वाले को सुना, अच्छा चलो ठीक है, आपने हमको तखत पे बैठा दिया, इतने ऊंचा चौकी में बैठा दिया, तो हमको यही घमंड हो गया कि हम तो ऊपर बैठे हैं, तो हम बड़े भारी हो गए, हम बड़े पंडित हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए। भगवान उस अहंकार को भी नहीं सहन करते। और वैसे भी ये तो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। यदि बहुत लोगों को एक व्यक्ति को देखना हो तो उसके लिए चौकी लगाई जाए, ये व्यवस्था है। इसमें अहंकार करने की क्या बात। जादू दिखाने वाला भी आएगा तो उसको ऊंचे टेबल पे खड़ा करते हैं, तभी तो सबको दिखेगा ना। ऐसे हमको बैठा दिया ऊपर, इसमें अहंकार की क्या बात। फिर वैसे किसी ने मुझे कह दिया कि महाराज आप तो ऊपर चौकी में बैठे हो और हम जमीन में बैठे हैं, और फिर भी बोलते हो कि बराबर का मामला है। हमने कहा बिल्कुल बराबर का मामला है, लगे तो आपसे नीचे ही हैं हम, तो दिखने में भले ऊंचे दिख रहे हैं। उसने कहा ऐसा कैसे, आप ऊपर हो के नीचे कैसे, हमारे बराबर कैसे। हमने कहा एक बात बताओ, थाने में जो बैठता है उसको थानेदार, तहसील में बैठता है उसको तहसीलदार, ऐसे बोलते हो ना। तो हमको किस में बैठाए हो, चौकी में। कौन दागा नाम बताओ। देखो बेइज्जती मत कर देना भाई, चौकीदार बोल के। और आप जमीन में बैठ के जमींदार हो गए, हमको चौकी में बैठा के चौकीदार बना दिया। और सच में कहें तो संत तो चौकीदार ही होता है, वो समाज के लिए जागता है, समाज को जगाता है। क्यों सोवे गफलत के मारे, जाग जाग नर जागरे, जो जागे सो हंस कहावे, चाहे कामी क्रोधी कागरे। ये जो अहंकार है ना, ये बड़ा दुश्मन, इसको त्यागना होगा। ये देहाभिमान छोड़ना होगा। हम रूप का घमंड करते हैं, धन का घमंड करते, कैसा भी अहंकार होगा यहाँ नहीं चलेगा। और यदि लेके आए हो तो सब खाली जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन, यहाँ क्या बन के आना चाहिए, खाली। यदि कुछ लेने जाओ तो पात्र खाली होना चाहिए ना। आप पहले से कुछ लेके जा रहे हो और कहो इसमें डाल 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 डाल, कैसे डालें। गौतम बुद्ध के जीवन की कथा है, विहार करने निकले थे, भिक्षा मांगने निकले थे, तो एक माता के दरवाजे में जाके कटोरा सामने किया और कहा माँ भिक्षा दो। वो माता जी उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा कलह प्रिय थी, कलह करती थी। तो उसने उसको शिक्षा देना था ना। तो गौतम बुद्ध जी जो है ऐसे कटोरा सामने किया, माँ भिक्षा दो। उसने कहा बाबा जी आपके कटोरे में कीचड़ लगा है, कीचड़ गंदा,
इसको धो के लाओगे तो मैं दूंगी। मैंने बहुत अच्छा खीर बनाया है, मैंने बहुत अच्छा खीर बनाया है, लेकिन ये खीर मैं आपके कटोरे में कैसे डालूं? इसमें तो गंदगी है, ये गंदा थोड़ा आप धो के लाओ तो मैं खीर डालूं। गौतम बुद्ध ने कहा खाना मुझको है कि आपको? खाना मुझको है ना, तो आप डाल दो ना कटोरे में, आप क्यों पीछे लगे हो? गंदा है साफ है, खाना मुझको है, आपका काम है देना, आप दो। कहा नहीं महाराज, मैं इतना अच्छा खीर बनाई हूँ, दूध डाला है, काजू किशमिश इलायची केसर बादाम डाला है, मैं कैसे गंदे? खाना भले आपको है लेकिन मैं दे नहीं सकती, इसको देने के लिए भी पात्र पवित्र होना चाहिए, इसलिए आप पहले पात्र को पवित्र करो। तो गौतम बुद्ध जी ने कटोरा धोया और उसके बाद उसने खीर दे दिया और ऐसे साड़ी का पल्ला सिर में डाल के चरणों में झुक के प्रणाम किया कि महाराज कुछ ज्ञान की दो बात बता दो। गौतम बुद्ध ने कहा कोई जरूरत नहीं है। अरे हमने आपको दान दिया है तो बताओ, हमने अपना धर्म निभाया ना, आप हमारे दरवाजे आए, संत महात्मा हो, हमने आपको दान दिया है, आप हमको ज्ञान दो। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना चाहते? बोले आप चलोगे नहीं उसमें, हम ज्ञान की बात बताएंगे तो मानोगे नहीं। बोले महाराज मानना नहीं मानना हमारा काम है, आपका काम बताना, आप बताओ। बोले यही तो मैंने कहा था, खाना मुझको है, तुम्हारा तो काम देना है, तो तुमने कहा गंदा साफ करो तो दूंगी, तुम्हारे मन में गंदगी है, मैं ज्ञान कैसे डाल दूं? अपना मन तो पवित्र कर लो, पहले मन को तो ठीक करो। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।